हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्टेब्लिश आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइंस्टाइन इक्वेशन जो है उसको हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलता है स्टूडेंट? आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, कोई भी मेटल सरफेस है उसको जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी। तो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एमिट होते हैं। ठीक है ना। तो जब हम एनर्जी दे रहे हैं, लाइट एनर्जी जब उसके ऊपर इंसिडेंट की जाती है, तो वो जो एनर्जी है उसके अंदर टू पार्ट्स में यूटिलाइज होती है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस तक लाने में यूज होता है। ठीक है ना। एक पार्ट उसका जो है उसको सरफेस तक लाने में यूज होगा, इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। एंड सेकेंड पार्ट जो रहता है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जो हम एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहां पे दो पार्ट में यूटिलाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो एनर्जी ई जो है इज इक्वल टू कहाँ का यूज हो रही है? वर्क फंक्शन में, प्लस काय में यूज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये दो पार्ट में यूटिलाइज हो रही है। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है लाइट के फॉर्म में, लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू वर्क फंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें जो हम एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इज जस्ट सफिशिएंट टू वर्क फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इज ये जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन 10 है और आपने एनर्जी 10 उसके ऊपर इंसिडेंट की, तो जो 10 एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट की है तो ये पूरी की पूरी यूटिलाइज कहाँ हो गई? वर्क फंक्शन में। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन के होता है, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। ठीक है, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी इस केस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 0। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो एनर्जी बचा ही नहीं, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 के। तो जब ये वैल्यूज है हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देखेंगे एच न्यू की जगह क्या आ जाएगा? न्यू नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू 5 और ये हाफ एम वी स्क्वायर है तो वी 0 हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखेंगे 5 की जगह पे हम न्यू नॉट वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है ना। न्यू नॉट को आप इधर ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के। एच कॉमन भी ले सकते हो तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टूडेंट्स आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर न्यू के फॉर्म में। अगर हमें न्यू इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो ये उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये था हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन। तो एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर डी ब्रॉगली वेव एंड राइट डाउन द डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, कि जो लाइट होता है उसका नेचर ड्वेल होता है, फोटोन के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रहा है, वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रहा है, और इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया डी ब्रॉगली ने। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल जो है उसके साथ भी एक वेव एसोसिएट होता है और उस वेव को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, और मैटर वेव। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू वो इक्वल होती है एच बाय पी के। ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। और इस फॉर्मूले को हमको यहाँ पे राइट डाउन द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, जो वेव इक्वेशन है उसको हमको यहाँ पे क्या करना है? डिराइव करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू कितना होता है? एच न्यू के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको मालूम है जो एनर्जी होती है उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एच न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर के, इससे हम मास का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो एच न्यू बाय
सी स्क्वायर। ठीक है, तो मास m इज इक्वल्स टू h न्यू बाय c स्क्वायर। h मींस प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी एंड c मींस स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो मोमेंटम p इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, c मींस स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू mc हो जाएगा, ये m की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू सी। सी से ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा h न्यू बाय सी के। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको मालूम है एक रिलेशन है न्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्डा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें न्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू होता है किसके, 1 अपॉन लैम्डा के। तो न्यू अपॉन सी की जगह पे हम 1 अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं, तो P इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय पी के। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय पी के, वेयर p मींस व्हाट, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv के। तो सेकंड फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। मोमेंटम p और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के होता है, तो वो भी हम इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो h अपॉन अंडर रूट 2m k, वेयर k मींस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। ठीक है, और k इज इक्वल्स टू आपको मालूम है k इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू q इंटू v के इक्वल होता है। तो अगर हम k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m qv, वेयर v मींस पोटेंशियल एंड q मींस चार्ज। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म से डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन पी के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ बोथ हैव सेम स्पीड। पहला क्वेश्चन में उन्होंने स्पीड दोनों की सेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तीन क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है और तीनों को हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया। पहला फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p और p की जगह mv होता है, वेयर v मींस व्हाट, वेलोसिटी। v क्या है, वेलोसिटी। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड v अल्फा और सेकंड क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की स्पीड को vp से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है। इस वाले केस में जब दोनों की स्पीड सेम है, h प्लैंक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। ठीक है ना, तो अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो लैम्डा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का रेशियो फाइंड करना तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p इज इक्वल्स टू, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा mp अपॉन m अल्फा के। ठीक है, mp मींस मास ऑफ प्रोटॉन और m अल्फा का मतलब होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। प्रोटॉन के मास का कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इसका कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी का जो रेशियो आएगा वेवलेंथ का वो इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 के। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है हैव दी सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट इज के अल्फा जो है इज इक्वल्स टू के प्रोटॉन के। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, p फॉर मोमेंटम होता है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 2m k के। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m k के। ठीक है ना, अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, h प्लैंक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो अब इस फॉर्मूले के बेस पे अगर लैम्डा में रिलेशन निकाले तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m के। ठीक है ना, अंडर रूट m के आएगा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे
लैम्डा अल्फा पार्टिकल का अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एम प्रोटॉन अपॉन अंडर रूट एम अल्फा के। और आपको अभी बताया कि जो प्रोटॉन का मास होता है और अल्फा पार्टिकल का जो मास है, तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, ठीक है ना, दैट इज अंडर रूट 1/4। और 1/4 का रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1/2 के। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इफ बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी देन दोनों का जो वेवलेंथ है उसका जो रेशियो रहेगा इज इक्वल्स टू 1:2 के रहेगा, ठीक है। और इसी का थर्ड पार्ट है द एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेटेड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करके बताए थे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV के, ठीक है ना। 2m QV की बात करें तो h कांस्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल इस केस में सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो V अल्फा जो है वो इक्वल है किसके, V प्रोटॉन के। तो लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट m इंटू क्यू के, m फॉर मास एंड q मीन्स चार्ज के। तो अगर हम रेशियो फाइंड करना चाहे इसमें लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन के, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, m अल्फा अपॉन p है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा mp अपॉन m अल्फा। और सिमिलरली चार्ज की बात करें तो चार्ज भी हो जाएगा qp अपॉन q अल्फा के, ठीक है ना। स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखेंगे कि मास जो है, तो अगर हम मास की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना है, 4 टाइम्स होता है। तो 4 टाइम्स होता है तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन के चार्ज को अगर अपन ई लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल है, दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा, 2e के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट रहेगा लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 2 8 है, दैट इज अंडर रूट 8 के। 1 को रूट से बाहर निकाल लेते तो 1 अपॉन अंडर रूट 8 के। तो जो थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन था उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा लैम्डा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 8 के, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको अलग अलग वेराइटी में मिल सकते हैं। तो फॉर्मूले का यूज करते हुए आप किसी भी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, if the mass of the particle moving with velocity 5 into 10 की power 6 meter per second has d Broglie wavelength associated with it to be 0.135 nanometer, calculate its mass। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मास की कैलकुलेट करना है। in which region of the electromagnetic spectrum does this wavelength lie, ठीक है ना। तो हमें इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि द मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड एट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, वेवलेंथ कितना गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.135 नैनोमीटर के, ठीक है ना। और स्पीड हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है कितनी है, 5 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। तो नैनोमीटर को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 0.135 नैनो है, तो 10 की पावर -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। वेलोसिटी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स मास, ओके। तो जब मास कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी और मास के फॉर्म में आपको मालूम है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv के। तो जब हमें मास कैलकुलेट करना है तो h अपॉन लैम्डा इंटू v के, ठीक है ना। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। लैम्डा हमारे पास गिवन है कितना है, 0.135 इंटू 10 की पावर -9। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 6 के, ठीक है स्टूडेंट। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर कैसे कैलकुलेट करना है हमने आपको पहले ही बताया,
पावर पावर अलग सेपरेटली कैलकुलेट करिए, नंबर्स को अलग करिए, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा, जब नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.82, और जब आप पावर को कैलकुलेट करेंगे तो पावर को कैलकुलेट करने के बाद आएगा 10 की पावर -31 मास m इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा इसका m इज इक्वल्स टू 9.82 इंटू 10 की पावर -31 kg के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटॉन ईच हैव अ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। कितना है? 1 नैनोमीटर के। फाइंड देयर मोमेंटम। सेकेंड पार्ट है एनर्जी ऑफ फोटॉन। थर्ड नंबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें 3 चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, मोमेंटम निकालना है, एनर्जी निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करना है। और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है किसके इक्वल है? 1 नैनोमीटर के, ठीक है। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, नैनो को अगर हम कन्वर्ट करें दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर के, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंटम। तो मोमेंटम लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला होता है h बाई पी के। तो अगर हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो h अपॉन लैम्डा के। h का वैल्यू कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। मोमेंटम कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9 के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बताने की जरूरत नहीं है आपको, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी? 6.6 तो एज इट इज रहेगा, -9 को ट्रांसफर करेंगे तो +9 होगा। 34 में से 9 को माइनस करते हैं तो 10 की पावर -25। तो मोमेंटम का वैल्यू आएगा p इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर -25 के, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटॉन E इज इक्वल्स टू होता है hc बाय लैम्डा के, ठीक है। तो hc बाय h मींस प्लैंक कांस्टेंट, c मींस स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा मींस वेवलेंथ। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है 10 की पावर -9 के, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करना है मालूम है आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसमें कि कैसे इसका आंसर आएगा। नंबर्स को अलग करिए, पावर को अलग करिए और फिर उसको कैलकुलेट करिए। तो जो फाइनल आंसर रहेगा हमारा एनर्जी जो रहेगी 1243, एनर्जी E इज इक्वल्स टू 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मालूम है स्टूडेंट P इज इक्वल्स टू होता है √2m के, ठीक है ना। एनर्जी E, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है P इज इक्वल्स टू √2m k के। तो हमें अगर k की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये P हो जाएगा, ठीक है। तो P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर, और इधर स्क्वायर हट जाएगा तो k की वैल्यू चाहिए तो 2m इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन कितना हो जाएगा? 2m के। तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2m के, ठीक है। P ऑलरेडी आपके सामने है, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मास की बात कर रहे हैं तो मास आपको मालूम है कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है, ठीक है। और हमें एनर्जी जो फॉर्मूला चाहिए वो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है ना। तो मोमेंटम हमारे पास गिवन है कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर -25। मोमेंटम अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, इंटू 2। मास कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। काइनेटिक एनर्जी इज 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो रहेगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा फिर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जो भी आने वाले वीडियोस है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
जिससे आपके फ्रेंड्स जो है उनको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।